तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से करियर कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जुड़े हैं एक्सेल के एक बेहतरीन नए टॉपिक के साथ, जो आपकी बेसिक से लेकर एडवांस तक के अंदर बहुत काम में आएगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कुछ नंबर ग्रुप का, जिसकी सहायता से हम अलग अलग नंबर्स को अलग अलग फॉर्मेट के अंदर डायरेक्ट किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट, जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक नहीं कर रखा है, शेयर नहीं किया है, वो शेयर कर दें। और सब्सक्राइब जिसने भी नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट को हम बात करेंगे हमारी करेंसी के ऊपर कि जो आपकी करेंसी होती है, जैसे ही हम अक्सर के अंदर कोई भी हमारी वैल्यू टाइप करते हैं या कोई भी हम रुपीज़ वगैरह टाइप करते हैं, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके 100 रुपये हैं और डायरेक्ट हम ऐसे टाइप करते हैं कि 100। अब यदि आपको कोई ये बोल दे कि मेरे को 100 रुपये के साथ रुपीज़ का सिंबल या फिर डॉलर का सिंबल लेकर आना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है जिसके अंदर भी आपको लगाना है, तो क्या करो, सेलेक्ट करो। जैसे कि मान लो हमें यहाँ पर लगाना है, मैं यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है होम मेन्यू के। होम मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ग्रुप दिखाई देगा जिसका नाम है नंबर ग्रुप। इस नंबर ग्रुप के अंदर आपको क्या करना है, नंबर्स पे जाना है। अब नंबर ग्रुप के अंदर आपको एक कॉर्नर के अंदर छोटा एरो बटन दिखाई देगा। इस एरो बटन के ऊपर क्या करो, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स है, वो ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही करेंसी के अंदर जाओगे, देखो यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है करेंसी का। अब यदि आप डॉलर के अंदर चाहते हो कि यहाँ पर जो भी लिखूँ वो डॉलर में आना चाहिए, तो डॉलर में आप क्या कर सकते हो, यहाँ सिंबल डॉलर लिया हुआ है तो आप ओके बटन पे क्लिक करो। पर हम क्या करना चाहते हैं, रुपीज़ लेना चाहते हैं, इंडियन रुपीज़। इसके लिए आप क्या करो, सिंबल में जाओ। और सिंबल में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंडियन रुपीज़ का। उस इंडियन रुपीज़ के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मान लो कि यहाँ देखो रुपीज़ नेपाली आ रहा है, ठीक है। और भी आपको नीचे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखते हैं कि आपका जो सिंबल है इंडियन रुपीज़ का, वो देखते हैं। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि कहाँ है। देखो यहाँ रुपीज़ आ गए इंडियन के, जैसे इंडियन बंगाली हो गया, इंडियन इंग्लिश हो गया, गुजराती हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपको हिंदी वाला लेना है, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। तो हिंदी में यहाँ से कर रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ एक ऑप्शन और दिया गया है जिसको बोला जाता है डेसिमल पैलेस। डेसिमल पैलेस के अंदर बाय डिफॉल्ट 2 लिखा होता है। अब ये 2 क्यों लिखा होता है, क्योंकि तो आपका दशमलव होता है, पॉइंट होता है, उस पॉइंट के आगे कितने आना है, तब कितने अक्षर जो है वो आगे लिखे हुए होने चाहिए, लेटर लिखे होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट के आगे कितने आएंगे, 2 अक्षर ही आएंगे। जैसे मान लो कि 100 रुपये हैं, 100 रुपये 10 पैसे हैं, तो 100.10 आएगा, आगे 10 आएगा। उसके बाद क्या करना, आपको ओके पर क्लिक करना। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हो, अब यदि आप इस जो भी आपने एरिया सेलेक्ट कर रखा था उसमें जो भी चीज़ लिखोगे वो किसमें लिखी जाएगी, आपकी इंडियन रुपीज़ के अंदर लिखी जाएगी। देखो दोस्तों, जैसे मैंने अब जो आपका रुपीज़ सिंबल है वो मैंने टाइप नहीं किया था, ऑटोमेटिक क्या हुआ है, टाइप कर अपने आप आए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से फिर से मैं करता हूँ कि 200 रुपये और 20 पैसे, तो मैंने क्या लिखा है, 200.20। तो इसको जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो पॉइंट के आगे कितने अक्षर हैं आपके, 2 अक्षर आ गए ऑटोमेटिक। और रुपीज़ का जो सिंबल है वो अपने आप शो होने लगा है। इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मेट का यूज कर सकते हो और किसी भी सेल्स के अंदर कर सकते हो। ये फिक्स नहीं कि आप जैसे कि आप सी कॉलम के अंदर ही करना चाहो, आप जो भी एरिया सेलेक्ट करोगे उसके अंदर अपने आप क्या हो जाएगा, जो भी आप फॉर्मेट अप्लाई करोगे वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं एसटीडी मोबाइल नंबर की। आपके जो एसटीडी के मोबाइल नंबर होते हैं वो एक कोड से स्टार्ट होते हैं, 6 अक्षरों का जो कोड होता है एसटीडी का, वो पहले कोड आते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है, आपका एसटीडी नंबर आता है। जैसे मान लीजिए कि हम जनरली कैसे टाइप करते हैं कि जैसे 0 15 94, ये आपके क्या हो गए, कोई कोड हो गए, ठीक है। उसके बाद बेस आता है, फिर आपके कोई 6 अक्षर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो कुछ इस तरीके से लिखा होता है। अब मैं ये जो 0 15 94 ये कोड है वो मैंने खुद ने लिखे हैं, और मैं ये चाहूँ कि ये कोड जो है वो मैं खुद ना लिखूँ, अपने आप अक्सर लिख कर दे आपको, तो क्या करना है, सबसे पहले जिस जहाँ पर भी
लिखना चाहते हो आप, उसके ऊपर सेलेक्ट करो जितना भी आपका एरिया है, एरिया को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से होम मेन्यू के अंदर जाना है। होम मेन्यू में जाने के बाद आपको जाना है नंबर ग्रुप के अंदर, जो आपको छोटा एरो दिखाई देता है छोटे एरो के ऊपर, कि आपको फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको जाना है। जैसे आप फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के अंदर आते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा कस्टम। इस कस्टम के ऊपर आना है। जैसे आप कस्टम के ऊपर आओगे तो आपको मैंने बताया था कि आपको किस तरीके का फॉर्मेट बनाना है। इस जनरल को तो यहाँ से क्या कर देना, सेलेक्ट करके और हटा देना। मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, जो आपके एसटीडी के कोड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिए हैं एग्जाम्पल के लिए 01594, ये आपके कोड है। अब ये कोड मैं टाइप नहीं करूँ, अक्सर ये खुद आए, अपने आप खुद लिख दे। इसके लिए क्या करोगे आप, 01594, फिर आपका डैश आना चाहिए, तो डैश। अब आपको कितने अक्षर होते हैं एसटीडी नंबरों के अंदर, फिक्स है कि 6 अक्षर होते हैं। तो आप क्या करो, 6 बार 0 टाइप करो, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको क्या करना है, 6 बार है वो 0 टाइप करना है। तो मैंने क्या किया है देखना, एक बार दोबारा से ध्यान से देख लेना। 01594 डेज और 6 बार आपको क्या करना है, 0 टाइप करना है। पहले तो जो कोड आपको दिखाने हैं, आप जहाँ से भी जहाँ पे भी आपके जो भी कोड है एसटीडीओ कोड लिखोगे, फिर डैश लगाओगे और डैश लगाने के बाद आपको 6 बार क्या करना है, 0 टाइप करना है और ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो, जैसे मैंने यहाँ 01594 खुद लिखा था, अब यहाँ में 01594 जहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया वहाँ पर मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ। देखो कोई भी एक संख्या लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि 456 1 2 3, ये आपकी 6 अक्षरों की संख्या होगी। जैसे मैं इंटर पे प्रेस करता हूँ तो देखना ऑटोमेटिक क्या आ गया आपका, 01594 23 45 61 23 456 1 2 3। अब यही जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पर टाइप करनी है, तो यहाँ पर मैं कोई भी 6 अक्षर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, और जैसे इंटर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हो कि जो 01594 वो अपने आप आपके सामने शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी एसटीडी जो कोड होते हैं एरिया के, उनके अनुसार आप क्या कर सकते हो, एसटीडी मोबाइल नंबर वगैरह आप लिख सकते हो एक्सेल के अंदर। अब देखो हम बात करते हैं कि आधार कार्ड का जो फॉर्मेट होता है, सब जानते हैं कि आधार कार्ड जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से होता है, आधार कार्ड जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं और किस तरीके से लिखे जाते हैं। अब आधार कार्ड का जो नंबरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, आप जानते होंगे 12 होती है। अब 12 जो संख्या है वो अक्सर के अंदर हम जैसे ही लिखते हैं, जैसे मान लो कि 57 47 52 19 32 69, ये मैंने कुछ संख्या लिखी है। अब जैसे मैं इंटर करता हूँ तो आपको पता है कि किस में लिखाई जाएगी, आपकी फॉर्मेट है उसका चेंज हो जाएगा। देखो अभी इसका फॉर्मेट क्या हो गया, बदल गया। अब ये क्यों बदला, इसका रीजन ये है कि आप एक्सेल की एक सेल के अंदर, यानी एक्सेल की एक सेल की जो साइज होती है इनपुट या जितना डेटा लिखते हैं उतना लिख सकते हैं, केवल 9 अक्षर तक लिख सकते हैं। जब आप 9 अक्षर तक डेटा लिखोगे तब तक डेटा आपको क्या दिखाई देगा, सही दिखाई देगा। जैसे 9 अक्षर से आप ज़्यादा अक्षर लिख देते हो तो उसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, या फिर वो हैशटैग के अंदर आपको शो होने लग जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि जो आपके मोबाइल आधार कार्ड जो नंबर है वो पूरी की पूरी दिखनी भी चाहिए, और वो भी सही सीक्वेंस के अंदर, कि 4 डिजिट है उसके बाद फिर स्पेस फिर 4 डिजिट स्पेस। इस तरीके से आपके आधार कार्ड का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के अंदर हम लिखना चाहते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पर भी आपको लिखना है उसको एरिया को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से होम मेन्यू के अंदर जाना है। होम मेन्यू में जाने के बाद आपको फिर से नंबर ग्रुप के अंदर जो एरो बटन मिलता है, इस एरो बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एरो बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कस्टम, कस्टम के ऊपर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप क्या करना है, ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको टाइप करना है 0 0 0 0, यानी कि 4 बार क्या करना है, आपको 0 टाइप करना है। फिर क्या आता है, स्पेस आता है आधार कार्ड नंबरों के अंदर, तो आपको एक बार क्या करना है, स्पेस बटन दबाना है। जैसे आप स्पेस बटन दबाते हो इसके बाद फिर से 4 डिजिट आते हैं, तो 4 बार क्या करो आप, 0 दबाइए। तो 4 बार हमने फिर से 0 प्रेस किया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से स्पेस देना है, और 4 बार फिर से आपको क्या करना है, 0 टाइप करना है, यानी 0 प्रेस करना है। अब ये जो फॉर्मेट आपको कहाँ लगाना है वो ध्यान से फिर से देख लेना एक बार के लिए, कि आपको सबसे पहले होम मेन्यू में जाना है। होम मेन्यू में जाने के बाद आपको नंबर ग्रुप मिलेगा, और नंबर ग्रुप के अंदर आपको एक छोटा एरो सिंबल मिलेगा, इस एरो सिंबल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको फॉर्मेट
सेल्स बॉक्स ओपन होगा, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर आपको नंबर टैब पर आना है। नंबर टैब पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कस्टम का। इस कस्टम के अंदर आपको ये फॉर्मेट बनाना है, 4 टाइम्स 0 फिर स्पेस फिर 4 टाइम 0 फिर स्पेस और फिर 4 टाइम 0। अब आपको क्या करना है, ओके बटन पर क्लिक। अब जैसे ही मैं यहाँ पर किसी के भी आधार कार्ड नंबर लिखूंगा तो देखना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिना स्पेस के, 57 47 52 19 32 76। अब मैंने कोई भी स्पेस नहीं दिया, डायरेक्ट नंबर लिखे, इसी तरीके से मैंने नॉर्मल के अंदर नंबर लिखे थे। अब मैं इंटर करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका आधार कार्ड का फॉर्मेट है वो कुछ इसी तरीके से दिख रहा होगा कि पहले 4 डिजिट आ रहे हैं, 4 डिजिट आने के बाद फिर से स्पेस आ रहा है, स्पेस आ रहा है, फिर से 4 डिजिट आ रहे हैं और फिर से स्पेस आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सेल के अंदर आधार कार्ड का फॉर्मेट है वो रेडी कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस दोस्तों इतना ही। आशा करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को और सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के अंदर शेयर भी करें। यदि आपका कोई क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यदि आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। और यदि आप इससे भी कोई और जो आपके मन में वो यदि आप पूछना चाहते हो कि इस चीज़ की आप यदि क्लास लेना चाहते हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं उससे रिलेटेड जो चीज़ मेरे को पता है या मेरे को आती है मैं आपको उसकी पूरी की पूरी सहायता करूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।